किसान भाइयों नमस्कार। भेड़ रोग सूचना व्यवस्था में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवव्रत सेठी आज आप लोगों को बताऊंगा भेड़ के प्रमुख विषाणु जनित बीमारियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटेजियस एक्थाइमा यानी जाड़िया रोग के बारे में। कंटेजियस पस्चुलर डर्माटाइटिस एक तरह का विषाणु जनित त्वक शोथ रोग है जिसमें कि पैप्यूल, फफोले, पस्च्यूल व अंत में खुरड़ के रूप में विकसित होता है। यह भेड़ बकरी दोनों को प्रभावित करता है। रोग की पहचान चेहरे, प्रजनन अंगों, थन तथा मुख कला में उत्पन्न पस्चुलर खुरड़ के आधार पर ही की जाती है। कंटेजियस पुस्चुलर डर्माटाइटिस एक तरह का विषाणु जनित त्वक शोथ रोग है जिसमें पैप्यूल, फफोले, पस्च्यूल व अंत में खुरड़ के रूप में विकसित होता है। यह भेड़ बकरी दोनों को प्रभावित करता है। रोग की पहचान चेहरे, प्रजनन अंगों, थन तथा मुख कला में उत्पन्न पस्चुलर खुरड़ के आधार पर ही की जाती है। रेवड़ में शारीरिक क्षरण, दुर्बलता, वृद्धि दर में कमी, रेवड़ से मेमनों की बिनिंग व यदाकदा मृत्यु से पशुपालक को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। रोग के कारक ऑर्फ विषाणु पारापेक्स विषाणु वंश तथा विरिडी कुल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। नमी युक्त वातावरण में यह विषाणु उष्मा से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। रुग्णता के पश्चात पशु के ऊन व बाल में विषाणु लंबे समय तक रह सकते हैं। लक्षण क्या है? रोग का उष्मायन काल 2 से 3 दिन तक का होता है। प्रभावित पशु के होंठ, मुंह, जीभ, तालू व जबड़े के कोने से लगी हुई त्वचा में रक्तिम फफोले हो जाते हैं। फफोले पस्च्यूल में तथा पस्च्यूल सूखकर खुरड़ में बदल जाते हैं। खुरड़ 3 सप्ताह में सूखकर गिरने लगते हैं। रोगी पशु को ज्वर हो जाता है। होंठ, जबड़े के कोनों पर पीऊ युक्त घाव से पशु को तकलीफ होता है। बेमने व छोने दूध पीना व चारा खाना बंद कर देते हैं। उपचार न मिलने पर जीवाणु संक्रमण के कारण कुछ पशुओं में न्यूमोनिया हो जाता है। रोग का संचरण ऑर्फ विषाणु का संचरण संदूषित खाद्य, पानी, खाद, ऊन कतरन, बाड़ों की दीवार, बिछावन आदि से विषाणु का सीधा संचरण होता है। मेमने मादा के थन को दूषित कर देते हैं। संवेदनशील पशु के होंठ की त्वचा, मांस खरोच होने पर विषाणु प्रवेश सरल हो जाता है। उपचार व रोकथाम कुछ देशों में रोग से बचाव हेतु टीका लगाया जाता है। टीका जन्म के प्रथम सप्ताह या रोग प्रकोप होते ही लगा देना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। दूसरे लक्षणों के बचाव हेतु रोगी पशु को स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 4 से 5 दिन तक देना चाहिए। पस्च्यूल व खुरड़ में जीवाणुनाशक मलहम लगाना चाहिए, इससे घाव शीघ्र भर जाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे पीपीआर बीमारी के बारे में। पीपीआर यानी पेस्टिडिस पेटिस रुमिनेंट्स बीमारी भेड़ व बकरियों में तेज गति से फैलने वाला विषाणु जनित संक्रामक रोग है। रोग का प्रकोप बहुत तेजी से होता है। इसमें मुंह, जीभ, होंठ पर छाले पड़ जाते हैं। मुंह से बदबूदार लार टपकती रहती है तथा चप चप की आवाज आती है। सर्दियों के दिनों में रोग की संभावना ज्यादा हो जाती है तथा मृत्यु दर ज्यादा नहीं होती है, किंतु पशु की उत्पादन क्षमता काफी कम हो जाती है। रोग प्रकोप होने पर काबू पाना मुश्किल है। रोग कारक यह एक विषाणु जनित रोग है जो पैरामिक्सोविरिडी नामक विषाणु के द्वारा फैलता है। यह विषाणु हवा से श्वसन क्रिया माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लक्षण पशु को तेज बुखार हो जाता है जो कि 106 डिग्री फ़ारेनहीट तक हो सकता है। इसके 4 से 5 दिन बाद मसूड़े लाल हो जाते हैं। मुंह व होठ पर घाव हो जाते हैं। इसके कारण मुंह से लगातार लार बहने लगती है। साथ ही आंख व नाक से पानी बहता रहता है तथा पशु को तेज दस्त हो जाता है। मुंह से चपचप की आवाज आती है और सांस में तेज सड़न जैसी गंध आती है। बीमारी की तेज प्रकोप होने पर 2 सप्ताह में पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु की शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती है। पशु के मुंह, होठ, जीभ व तालू पर छाले व घाव से चिपचिपा बदबूदार स्राव निकलता रहता है।
पशु को चारा पानी लेने में कठिनाई आती है। श्वास के लक्षणों के कारण इस बीमारी में निमोनिया से भ्रमित होना कोई बड़ी बात नहीं है। संचरण, यह विषाणु हवा के माध्यम से बहुत शीघ्र ही एक रेवड़ से दूसरे रेवड़ में फैलता जाता है। विषाणु श्वसन मार्ग के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। उपचार, एक बार बीमारी का प्रकोप होने पर इलाज का कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है। फिर भी इलाज इस प्रकार करना चाहिए। घाव व छालों की एंटीसेप्टिक घोल से सफाई करना चाहिए। रेवड़ में 4-5 दिन तक किसी अच्छे एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे दूसरे बीमारियों के होना कम हो जाता है। रोकथाम, जिस क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है वहां सभी भेड़ बकरियों को प्रतिवर्ष इस बीमारी का टीका अवश्य लगाना चाहिए। एक बार टीका लगाने पर जानवर 3 साल तक उस बीमारी से रक्षा पा सकता है। बाड़े की अच्छी तरह से नियमित सफाई करनी चाहिए। बीमार पशु को रेवड़ से तुरंत हटा देना चाहिए। बाड़े में काम आने वाले चारा, पानी और उपकरणों को 2% कास्टिक सोडा के घोल में धोना चाहिए। मृत या बीमार पशु से प्रभावित मिट्टी को दबा देना चाहिए। इस तरह हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। इसी क्षेत्र में हम लोग बात करेंगे शीप पॉक्स यानी भेड़ का चेचक रोग के बारे में। इसको भेड़ के माता रोग भी कहा जाता है। भेड़ों में चेचक या माता रोग विषाणु द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक एवं छुआछूत से फैलने वाला रोग है। इस बीमारी में रेवड़ के 70 से 90% जानवर बीमार व कमजोर हो जाते हैं और 5 से 10% तक पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग में ऊंची रुग्णता दर, मृत्यु दर, गर्भपात, स्तन शोथ तथा न्यूमोनिया जैसे संक्रमण के साथ ऊन, मांस, चमड़ा व दूध उत्पादन में गिरावट आ जाती है, जिससे भेड़ बकरी पालक को गंभीर आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। रोग कारक, शीप पॉक्स यानी माता एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। इसे अजा चेचक या कैप्री पॉक्स नाम दिया गया है। लक्षण, बीमारी की गंभीरता व लक्षण पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं आयु पर निर्भर करता है। पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पशु के मुंह, होठ, कान व थनों पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। भेड़ का खाना पीना कम हो जाता है व उत्पादन घट जाता है। रोग की तीव्र अवस्था में दाने छालों व घाव में बदल जाते हैं। छालों व घाव से पस यानी मवाद जैसा स्राव निकलता है तथा आसपास की ऊन झड़ जाती है। रोग कैसे फैलता है? यह रोग के विषाणु श्वास द्वारा या छींक के साथ निकलने वाले पानी से रोगी पशुओं से स्वस्थ पशु में फैलते हैं। संक्रमण त्वचा के घाव, लार, आंखें व लसिका स्राव के साथ दूध, मल, मूत्र बिछोने द्वारा भी फैलता है। इलाज, रोगग्रस्त प्रभावी पशुओं को रेवड़ से अलग रखकर चारा पानी खिलाना चाहिए। घाव व छालों के हल्के एंटीसेप्टिक घोल से धोकर मलहम लगाना चाहिए। पशुओं में किसी अन्य बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक देनी चाहिए। रोकथाम, रेवड़ में रोग प्रकोप होने से ही बीमार पशुओं को अलग कर रख देना चाहिए। उचित आयु व समय पर मेमनों व भेड़ों को टीकाकरण करना आवश्यक है। कुछ जानवरों में एक बार रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने पर दोबारा बीमारी के लक्षण प्रकट नहीं होता है। फिर भी हर साल इस बीमारी के लिए टीका लगवाना चाहिए। घाव को लाल दवा या कोई हल्का एंटीसेप्टिक दवा के घोल से धोना चाहिए। बाड़े में काम आने वाले सभी उपकरणों को कीटाणुनाशक घोल से धोना चाहिए। दोस्तों, आज के सत्र में हम लोगों ने बात किया कुछ ऐसे विषाणु जनित बीमारियों की जो भेड़ पालकों को गंभीर आर्थिक हानि पहुंचाती हैं। इन बीमारियों का रोकथाम द्वारा हम कम से कम खर्च में इन आर्थिक हानि को रोक सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र में इतना ही। नमस्कार।